यह पद गहरा और सुसमाचार गुड का केंद्र है। इसे सरल और व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। यहाँ पौलुस बता रहा है कि उद्धार, क्षमा और मेल मिलाप मनुष्य की कोशिश से नहीं, बल्कि पूरी तरह परमेश्वर की पहल है। मनुष्य खुद से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर खुद हमारे पास आया, मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। रेकन्सिलिएशन का मतलब है टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ना। पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच दूरी आ गई थी, यशाया 52। लेकिन यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा पाप का दाम चुका दिया गया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच शांति स्थापित हुई। यानी अब रास्ता खुल गया है कि हम परमेश्वर के साथ फिर से संबंध में आ सकें। 3. मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने केवल हमें बचाया ही नहीं, बल्कि हमें एक जिम्मेदारी भी दी। दूसरों को भी यह संदेश देना कि वे परमेश्वर से मेल कर लें। इसे मिनिस्ट्री ऑफ रिकन्सिलिएशन कहते हैं। हर विश्वासी एक दूत। हमारा काम है लोगों को परमेश्वर की ओर बुलाना। पैसोवर, उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। यह अनुग्रह ग्रेस का सबसे सुंदर भाग है। परमेश्वर हमारे पापों का हिसाब हम पर नहीं डालता, क्योंकि वह सब यीशु पर डाल दिया गया। हम दोषी थे, यीशु ने सजा ली। हम पापी थे, हमें धर्मी ठहराया गया। मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। यह संदेश है जिसे हमें दुनिया तक पहुंचाना है। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। उसने यीशु के द्वारा तुम्हारे पापों का समाधान कर दिया है। अब तुम उसके पास लौट आओ। सार। परमेश्वर ने पहल की, यीशु के द्वारा हमारा उससे मेल कराया, हमारे पापों का दोष हम पर नहीं लगाया, और अब हमें यह संदेश दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। जीवन में लागू करना। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को हल्के में न लें। दूसरों के साथ भी मेल मिलाप रखने की कोशिश करें। सुसमाचार को छुपाकर न रखें, उसे बांटें। अगर आप चाहें तो मैं आपको मेल मिलाप और धर्मी ठहराए जाने के बीच का अंतर भी गहराई से समझा सकता हूं। ये दोनों विषय जुड़े हुए हैं, लेकिन अलग हैं।